नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। ड्रैकुला के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कई फिल्मों में भी देखा होगा। ड्रैकुला यानी पिशाच, एक ऐसी अतृप्त आत्मा जो अपने शिकार का खून पीकर उसको भी अपने ही जैसा बना देती है, यानी कि एक और वैम्पायर। मगर क्या आप जानते हैं कि ड्रैकुला, वैम्पायर या पिशाच सिर्फ डरावनी कहानियों में ही नहीं होते। असल जिंदगी में भी वैम्पायर डिजीज नाम की एक दुर्लभ बीमारी होती है, जिसके बारे में सुनते ही एक हॉरर फिल्म की स्टोरी जैसा आपको लगने लगेगा। इसका सच जानते ही शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है वैम्पायर डिजीज। क्या आपने कभी सोचा है कि काउंट ड्रैकुला जैसे पात्रों की कहानियों में कितना सच हो सकता है? खून चूसने वाला वैम्पायर, रोशनी से घबराने वाला किरदार, ये बातें काल्पनिक लगती है, लेकिन इसी के जैसी एक बीमारी असलियत में भी है। क्या आप जानते हैं? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने वैम्पायर वायरस की खोज की है। मैरीलैंड के पोल्सीविले में मौजूद एक इलाके की जमीन से मिट्टी के सैंपल्स 2019 में लिए गए और इस मिट्टी में बेहद खतरनाक वायरस मिला। इस खतरनाक वायरस से होने वाली बीमारी को मिनी फ्लेयर कहा जाता है और ये अन्य वायरसों से खुद को अपने आप जोड़ लेता है। एनालिसिस के दौरान 2 बैक्टीरियोफेज पाए गए, जिसमें एक मिनी फ्लेयर और दूसरा माइंड फ्लेयर। एनालिसिस के दौरान पता चला कि इसने बैक्टीरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। ये बैक्टीरिया से ठीक उसी तरह चिपक गया जैसे हॉरर फिल्मों में वैम्पायर इंसानों के गले पर चिपक कर खून चूसता है। प्रोफेसर्स का कहना है कि ये वायरस बेहद अजीबोगरीब चीजें कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नया है। इस तरह के वायरस इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं, मगर ये सिर्फ संभावना मात्र नहीं है। इतिहास में काउंट ड्रैकुला जैसे किरदार के पीछे भी इसी बीमारी का कनेक्शन बताया जाता है। माना जाता है कि मध्यकालीन यूरोप में व्लाद III, जिसे ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, इसी बीमारी का शिकार था। लोगों ने उसके लक्षणों को देखकर उसे खून पीने वाला वैम्पायर मान लिया। इतिहासकारों का मानना है कि व्लाद III को पोर्फिरिया की वजह से ही ड्रैकुला कहा गया। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य की रहने वाली 32 वर्षीय फिनिक्स नाइटिंगेल इसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं। इस बीमारी को मेडिकल भाषा में पोर्फिरिया कहते हैं और इसे वैम्पायर डिजीज का नाम दिया गया है। उन्हें इस बीमारी के कारण बेहद दर्दनाक जीवन जीना पड़ता है। उनकी बॉडी को सल्फर से बेहद गंभीर एलर्जी हो सकती है, जो लहसुन जैसे आम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यदि गलती से वो लहसुन खा भी ले तो उनके शरीर में घातक रिएक्शन हो सकते हैं और ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसी वैम्पायर डिजीज कहने का कारण ये है कि कई मायनों में यह वैम्पायर जैसे लक्षणों को प्रदर्शित करती है। आमतौर पर यह केमिकल हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है, लेकिन इस बीमारी में इसका निर्माण बिगड़ जाता है। इससे शरीर में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके शिकार व्यक्ति का मूत्र लाल रंग का होता है और इसका मल बैंगनी कलर का, जिससे काफी हद तक ये लगता है कि ये खून पीने की वजह से हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई कारणों में डॉक्टर्स ये सलाह भी देते हैं कि उनको जानवरों का खून पीना शुरू कर देना चाहिए, ताकि खून की जो अनियमितता है, जो कमी है, वो पूरी हो सके और ये कई हद तक उनको वैम्पायर से तुलनात्मक रूप से काफी करीब खड़ा कर देती हैं। यह दर्द इतना गंभीर होता है जिसमें उनको तीव्र दर्द होता है, माइग्रेन, कब्ज और उल्टी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। उनको प्रकाश में यानी कि सूरज की रोशनी में जाने में बेहद तकलीफ होती है। यह दर्द इतना गंभीर होता है कि कई दिनों तक उन्हें बिस्तर से उठने में भी मुश्किल होती है। शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी इंसान पर यह बीमारी गहरा प्रभाव डाल सकती है। जैसे कि फिनिक्स नाइटिंगेल को सल्फर से एलर्जी है, जिसका मतलब है उन्हें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। धूप में वो बाहर नहीं निकल सकती। लहसुन और प्याज जैसे कई दूसरे पदार्थ उनके लिए जानलेवा बन सकते हैं और इसी बीमारी की वजह से कई बार मरीजों को रात में ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। दिन में वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसकी शुरुआती लक्षणों में मांसपेशियों में कमजोरी, पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, मानसिक भ्रम और बहुत ज्यादा थकावट आदि शामिल हैं। कई बार ये सामान्य बीमारी की तरह दिखते हैं। इसकी वजह से इसका सही समय पर पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यदि रोग जीन से भी ट्रांसफर हो जाता है तो परिवार में किसी को भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है और अगली पीढ़ी भी इसका शिकार हो जाती है। बहरहाल डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इस बीमारी के लिए कोई विशेष इलाज है ही नहीं, लेकिन इसे कुछ हद तक सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं और खान पान की शैली में बदलाव किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वैम्पायर डिजीज या पोर्फिरिया से जुड़ी एक चौंका देने वाली कहानी, या यूं कहें हकीकत। इससे पहले क्या आप जानते थे कि असल जिंदगी में भी ऐसी खौफनाक बीमारियां हो सकती हैं? नहीं ना?
मगर हम आपको ये भी नहीं कह सकते कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बीमारी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानी जाती है। लाखों करोड़ों में किसी एक को ये बीमारी होती है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां देते रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमें ये बताना ना भूलें कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।